बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं रीड के मैथ्स एंड साइंस के। पहला क्वेश्चन है कि 10 मैन 10 आदमी एक काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 8 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे? मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, तो 10 आदमी 100 काम करेंगे और 16 दिन में 1600 काम करेंगे। तो अब उसी तरह से 1600 टोटल काम है और 1600 काम हमें करवाना है 8 आदमी से, और 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 80 काम करेंगे। तो 1600 को हम 80 से अगर डिवाइड करते हैं तो 20 डेज आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ z। अब अगर x को देखें तो 156 और x को ऐड करेंगे तो 180 डिग्रीज, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 24 आ जाती है। और हमें पता है x प्लस z कितना होगा? 64, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो x प्लस z 64 होगा, तो 64 में से हम x को माइनस कर देंगे, मतलब 24 को माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। नेक्स्ट इज रोहन खेल रहा था अपनी मम्मा के साथ और उसको एक मधुमक्खी ने काट लिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि और उसकी मम्मा ने जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा था वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मधुमक्खी का डंक था उसमें क्या था? उसमें एसिड था, और जो बेकिंग सोडा लगाया गया वो बेसिक है। वेरी इजी। अब यहाँ पे है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम 1440 डिग्रीज है। नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज इक्वल्स टू 1440। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम का पेरीमीटर 58 सेंटीमीटर है और नॉन पैरेलल साइड्स का सम 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर में से हम नॉन पैरेलल साइड्स का सम निकाल देंगे तो पैरेलल साइड्स का सम आ जाएगा। तो 58 में से 20 माइनस कर देंगे तो 38 आ जाएगा। नाउ एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल्स टू 152। यहाँ पे हाफ इंटू 38 इंटू एच इक्वल्स टू 152। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 38 19, 152 को 90 से डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गेन फॉर ए ट्रांजिस्टर। कॉमन एमीटर में 59 है। एमीटर करंट इज 6 मिली एम्पेयर। कलेक्टर करंट निकालना है। अब यहाँ पे बीटा क्या है? करंट गेन बीटा इक्वल्स टू 59। ओके, एमीटर करंट इज 6 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है अल्फा इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो अब बीटा की वैल्यू कितनी है? 59। तो 59 है, तो 59 डिवाइडेड बाय 60। ओके, 59 डिवाइडेड बाय 60 है। बीटा की वैल्यू डालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा इक्वल्स टू IC बाई IE। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? IC बाई IE। अब अल्फा की वैल्यू है 59/60। हमें निकालना है यहाँ पे कलेक्टर करंट। यहाँ पे एमीटर करंट दिया हुआ है हमको 6 मिली एम्पेयर, तो उसकी वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो IC की वैल्यू 5.9 मिली एम्पेयर आ जाएगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस। लेंथ डबल है ब्रेथ के, तो लेंथ को अगर हम d मान लेते हैं तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ को d मान लेते हैं, लेंथ 2d हो जाएगा। एरिया दे रखा है तो 2d इंटू d इक्वल्स टू 288। 288 को 2 से डिवाइड करेंगे 144, d की वैल्यू +-12 आ जाएगी। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 24 मीटर। ओके, बॉक्स में कुछ स्लिप्स दे रखे हैं ऑन विच नंबर्स लिखे हैं 25, 26, 27, 49। रिटन वन नंबर इन वन स्लिप को निकालेंगे फ्रॉम द बॉक्स विद द प्रोबेबिलिटी द सिलेक्टेड स्लिप। उसमें एक प्राइम नंबर होगा, तो अब प्राइम नंबर इसमें से देखना पड़ेगा। जैसे 25 है, 26, 27, 28, 29 प्राइम नंबर है ना? 29, 31, 37, 41, 43, 47 ये प्राइम नंबर्स हैं। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हुए? 6, और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल हैं 49 में से 24 हम माइनस करें, टोटल 25 है। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 25 0.24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसका व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इन्वर्टेड तो नहीं होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, तो बी इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बार डायग्राम द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, जो बार डायग्राम होता है, बार चार्ट और बार ग्राफ में, दैट प्रेजेंट ग्रुप डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है ना
जो वैल्यू, जैसे मान लेते हैं एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 10 है, तो 10 वाला जो बार होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो वैल्यू उसकी लेंथ से डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अलजेब्रा इज इंट्रोड्यूस इन द मिडिल क्लास अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस अलजेब्रा एट दिस स्टेज। हम अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करेंगे क्यों? द चाइल्ड इज एट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। मिडिल क्लास में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है और ही कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुलाइज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। कॉन्क्रीट होता है जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं, ठीक है, बाय क्रिएटिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाए। तो मिडिल एज में अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करना पियाजे के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड कौन से स्टेज में है अकॉर्डिंग टू पियाजे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के स्टेज में है, और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, कॉन्सेप्चुलाइज कर सकता है, ठीक है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बाय क्रिएटिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सी इज द आंसर। नाउ while teaching the correct method of measuring volume of solid का वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से अगर नापेंगे तो कविता मेंशन करती हैं ये सारे स्टेप्स है, ठीक है। नोट द रीडिंग ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, सस्पेंड द सॉलिड। अब हमें बताना ये सारे स्टेप्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा करेक्ट है? तो सीक्वेंस देखें तो पहला जो होगा वो होगा हमें लीस्ट काउंट पता करना है, रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर, ओके। उसके बाद है पुट सफिशिएंट, फिर उसमें वाटर डालेंगे और उसकी रीडिंग, इनिशियल रीडिंग नोट करेंगे। फिर उसके बाद बी सस्पेंड द सॉलिड, अब उसके अंदर सॉलिड डालेंगे थ्रेड की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद ए, अब जो लेवल वाटर का राइज हुआ है उसको नोट करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट केस मस्ट बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग ए गुड टेक्स्ट बुक। क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए अगर हमें एक अच्छी मैथ्स की टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करनी है? इट मस्ट कंटेन सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, उसके अंदर सफिशिएंट एग्जाम्पल्स हो, क्वेश्चंस हो, ठीक है। ये एक केस हो सकता है, ओके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।